हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स में। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है NSSO, यानी इसको बोला जाता है राष्ट्रीय प्रतिदस सर्वेक्षण, या फिर इसको बोला जाता है राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय। ठीक है, अब इसको नाम के जान लेते हैं कि क्या होता है। तो ये एक ऐसी संस्था होती है जो सर्वे कराती है। ठीक है, भारत सरकार जो है सर्वे कराती है, और जो हमारे घर में सर्वे करने आते हैं टीचर लोग को जो हायर करती है, सर्वे हर 10 साल में जो होता है, वो यही मंत्रालय जो है, यही जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसी इसी के द्वारा वो सब क्या कहते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सर्वे कराते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कि आखिर में ये ऑर्गेनाइजेशन को बना कैसे है। ठीक है, कौन और कौन कौन से हैं ये सब ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो नाम देख लेते हैं इसका कि इसको कितने नाम से जाना जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। पहला तो इसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के नाम से भी इसको जानते हैं, और राष्ट्रीय प्रतिदस सर्वेक्षण इसके नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय के नाम से भी इसको जानते हैं। यानी इसका बहुत सारा नाम है, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। और ठीक है, अब इसको जानते हैं कि जो है इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ठीक है, 1990 में हुई थी। और कौन कराया था? भारत सरकार इसको क्योंकि कराती है, और इसको भारत सरकार की एक मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्रालय जो होते हैं उसका बकायदे एक मंत्रालय इस भारत सरकार ने बना के रखा है, जिसका नाम है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ठीक है, इसका नाम है, और ये सिर्फ मंत्रालय जो करती है, और इस मंत्रालय के अंदर ही जो है ये NSSO जो है वो काम करती है। ठीक है, और इसका नाम जो है 2015 में इसका जो है नाम बदल दिया गया। जब मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, तो इसका 15 में फिर नाम जो है इसका नामकरण फिर हुआ, और इसको नाम दिया गया नीति आयोग। ठीक है, और इसका काम देखते हैं क्या क्या है। तो इसका काम है सर्वे करना। क्या करना? सर्वे करना। यानी जो गांव घर में पूरे देश का जो सर्वे करते हैं लोग जा करके, टीचर जो जा करके एक एक घर में व्यक्तिगत रूप से, तो वो यही संस्था कराती है। ठीक है, इस सर्वे में क्या क्या आते हैं? रोजगार एवं बेरोजगारी से जुड़ी हुई चीजों के बारे में सर्वे करते हैं। ठीक है, कितने लोग देश में हमारे बेरोजगार हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है, और रोजगार मिला है तो कितना लोग किस आय पर जो है कितना आय उनकी है, कितना लोग कितना कमा रहे हैं, वो सब चीज़ों के के बारे में, जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में सब जानकारी इकट्ठा करती है। और क्या करती है? उपरोक्त व्यय जो है खर्चों के बारे में चर्चा जो है सर्वे करती है। और सामाजिक आर्थिक सर्वे, ठीक है, सामाजिक आर्थिक चीजों से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में जो है आंकड़े एकत्रित करती है। और कृषि उद्योग एवं व्यापार सर्वे, यानी ये जो संस्था है ये कृषि से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में, और उद्योगों से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में, और व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामाजिक आर्थिक के बारे में या रोजगार बेरोजगारी के बारे में सिर्फ सर्वे करती है। ठीक है, तो इसमें नहीं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मतलब सभी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है सर्वे कराती है सरकार। और फिर इसके बाद जो आता है डेटा एकत्र करती है। डेटा मतलब आंकड़े। सरकार क्या करती है? आंकड़े एकत्रित करती है, और एकत्र करने के बाद इस पर क्या करती है? उनका विश्लेषण करती है। ठीक है, उसको मतलब उससे चीज़ों को, जानकारी को निकालती है फिर। और फिर क्या करती है? आर्थिक, सामाजिक एवं जनसंख्या संबंधित आंकड़े एकत्रित करना। सरकार क्या करती है कि जो है आर्थिक, ये जो संस्था है, आर्थिक हो गया, सामाजिक आंकड़े हो गए, सामाजिक जानकारी हो गई, या जनसंख्या से संबंधित जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में भी जो है सरकार या ये संस्था जो कि सर्वे कराती है। ठीक है, सरकार जो है सर्वे जो कराती है, ये सब बहुत, जो सरकार है वो इससे नीति निर्माण करने में जो जानकारी है, जानकारी से, इस आंकड़ों से जो सर्वे करा रही है ये संस्था,
उससे नीति निर्माण करने में सरकार को बहुत मदद होती है, ठीक है। खिचड़ी पकाते हैं जो लास्ट में सरकार देखते हो नीति लेके आती है ना, कोई नियम लेके आती है, तो खिचड़ी जो मेन होता है ना, वो इन्हीं से पकता है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, फिर से मिलेंगे आपसे। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।